हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालना सीखें, यानी गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यूँ आप समझो कि अगर मान लीजिए हम लोग या एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो इसका मतलब होगा क्या, यक्स का स्क्वायर। यानी यक्स जो है ये कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे लिखा है यक्स कितनी बार है तो 2 ऊपर लिखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा कहीं पे एक्स गुणे एक्स और गुणे में एक्स, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा एक्स पे पावर 3, ठीक है। आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है ये एक्स जो है 4 बार गुणा किया गया है, यानी यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, तो उसका मतलब क्या होगा, यक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा न लिखकर ऐसा लिखा रहे यक्स इंटू, ठीक है, यक्स स्क्वायर इंटू यक्स पे पावर 3, अगर इस तरीके से आपसे लिखा रहेगा तो क्या लिखेगा, यहाँ पर यक्स 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो 3 2 5 और 1 6, तो यक्स कितनी बार है, 6 बार, तो यक्स के पावर 6 लिख देना होगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई संख्या के साथ में अगर यक्स है, तो मान लीजिए जैसे कोई संख्या 2 है और यहाँ पर लिखा है यक्स स्क्वायर, इसका गुणा कराया जाएगा केवल यक्स से, तो देखिए संख्या तो आपका वही रहेगा, संख्या आपका वही रहेगा, माने कि 2 वही रहेगा। और यहाँ पर यक्स 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 2 और 1 मिला के हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा रहेगा यक्स पे पावर 4, तो इसका मतलब क्या होगा, यक्स को 4 बार लिखना होगा और गुणा के रूप में लिखना होगा, ठीक है। किस में लिखना होगा, गुणा के रूप में, इस तरीके से लिखना होगा। अगर मान लीजिए यक्स पे पावर यहाँ पर स्क्वायर दिखाई देगा या फिर 2 दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये होगा यक्स 2 बार लिखना होगा गुणा के रूप में, कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर यक्स पे पावर कितना दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स और गुणे में क्या हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इतना तो बेसिक जानकारी आपके दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यक्स स्क्वायर प्लस में लिखा है 6x और प्लस में लिखा है 9, ठीक है। तो इसमें जो है 3 पद दिए गए हैं, ये पहला पद ये रहा दूसरा पद और ये लास्ट में है आपका तीसरा पद। तो गुणनखंड को हल करने से पहले आपको पदों की संख्या देखना होगा और सबसे लास्ट वाला पद कितना दिया गया है। तो सबसे लास्ट वाला जो पद अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर लिखा है 9, ठीक। क्या लिखा है, 9, तो 9 लिखा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि ये 9 जो है ये किसके पहाड़ा में आता है और कितनी बार में आता है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो 3 का अगर गुणा आप करोगे 3 में, ठीक है, तो 3 का गुणा करोगे 3 में तो 3 तिरिक का 9 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहाड़ा पढ़ने पर जो आपका लास्ट वाला मान है वो प्राप्त हो जाएगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये बीच वाला मान प्राप्त होगा, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर है 3, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। अब क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में यक्स है तो हम इसके साथ में यक्स को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 यक्स, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 यक्स बराबर, इसके भी साथ हम क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम 6x के जगह पे हम 3x प्लस 3x लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलिए। तो यहाँ पर जो आपका यक्स स्क्वायर लिखा है इसको आपको लिखना है ज्यों का त्यों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में 3x, तो यहाँ पर लिखिएगा 3x, ठीक है, और प्लस में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 3x
लास्ट में जो 9 है उसको 9 को 9 ही रहने दीजिए, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कितने पद हुए, तो 1 2 3 4। जैसे इसमें 4 पद हुए तो अब हम सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। लेकिन कॉमन निकालने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है यक्स स्क्वायर, अब यक्स स्क्वायर को हमने बताया था यक्स स्क्वायर लिखा रहेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं यक्स गुणे में यक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, तो 3 यक्स है, तो 3 और गुणे में क्या कर दीजिएगा, यक्स कर दीजिए, प्लस यहाँ भी 3 यक्स है तो इसको 3 और गुणे में क्या कर दीजिए, यक्स लिख दीजिए, प्लस ये 9 लिखा है। अच्छा ये बताइए, ये जो 9 लिखा है तो क्या हम 9 को हम 3 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं? आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 3 गुणे में 3। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जैसे इन दोनों में हमें क्या मैच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से समझोगे और यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें हमें कॉमन यक्स और यक्स दिखाई दे रहा है। तो यक्स को क्या करेंगे, हम बाहर करेंगे। अब एक यक्स बाहर हो गया तो यहाँ पर एक यक्स यहाँ पर बचा हुआ है तो यक्स को हम अंदर करेंगे, और प्लस में इधर क्या बचा है, तो यहाँ पर बचा है 3 बचा है। अब बीच में है प्लस तो प्लस लिखिएगा। अब इसमें देखेंगे तो यक्स कॉमन नहीं है, तो इसमें 3 है, इसमें भी और इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब हम 3 को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका यक्स बचेगा, और प्लस में इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार नोट करेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 3, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो x प्लस में 3 लिखेंगे। अब ये दोनों ही सेम है तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी x प्लस 3, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो है गुणनखंड निकल के आ गया है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको लगाने के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका है यक्स स्क्वायर, ठीक है, यक्स स्क्वायर, और प्लस में लिखना होगा आपको क्या, प्लस में लिखना होगा आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, 12 लिखना होगा, 12 यक्स, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर लिखना होगा आपको 36। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसको आप लोग लगा के इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।